बेहद की परम शांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम शांति। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मत्रलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। अर्थात स्वर्गलोक भी बहुत ही विशाल और विस्तृत है, वहाँ की आयु भी बहुत ही विशाल है अर्थात लंबी है, और वहाँ की भोग सामग्री भी बहुत विशाल है अर्थात बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए इंद्रलोक को विशाल कहा गया है। स्वर्ग की प्राप्ति की चाहने वाले न तो भगवान का आश्रय लेते हैं और न ही भगवत प्राप्ति के किसी साधन का ही आश्रय लेते हैं। वे तो केवल तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्मों और अनुष्ठानों का ही आश्रय लेते हैं। इसीलिए उनको त्रैधर्म के शरण बताया गया है। त्रैधर्म का अर्थ है यहाँ पर तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य सदैव आवागमन को प्राप्त होते हैं। गतागतम का अर्थ है यहाँ पर जाना और आना। सकाम अनुष्ठान करने वाले स्वर्ग के प्रापक जिन पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग में जाते हैं, उन पुण्यों के समाप्त होने पर वे पुनः मृत्युलोक में लौट आते हैं। इस प्रकार उनका घटी यंत्र की तरह बार बार सकाम शुभ कर्म करके स्वर्ग में जाने और फिर लौट कर मृत्युलोक में आने का चक्कर चलता ही रहता है, और इस तरह के मनुष्य इस चक्कर से कभी भी छूट नहीं पाते हैं। जो भी मनुष्य त्रैधर्म का आश्रय लेते हैं, उनको तो देवताओं से प्रार्थना याचना करनी ही पड़ती है, परंतु जो मनुष्य केवल मेरा ही अर्थात भगवान का आश्रय लेते हैं, उनको अपने योग क्षेम के लिए मन में चिंता संकल्प अथवा याचना नहीं करनी पड़ती। आगे 9वें अध्याय के ही 22वें श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्य निश्चिंत्यन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्य भुयुक्ताम योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो कुछ देखने सुनने और समझने में आ रहा है, वह सब का सब भगवान का ही स्वरूप है, और उसमें जो कुछ भी परिवर्तन तथा चेष्टा हो रही है, वह सब की सब भगवान की ही लीला है। ऐसा जो मनुष्य दृढ़ता से मान लेते हैं, समझ लेते हैं, उनकी फिर भगवान के सिवाय कहीं भी महत्व बुद्धि नहीं होती। वे सदैव भगवान में ही लगे रहते हैं। इसलिए ऐसे मनुष्य अनन्य हैं। केवल भगवान में ही महत्ता और प्रियता होने से उनके द्वारा स्वतः ही भगवान का चिंतन होता है। उनके साधन और साध्य केवल भगवान ही हैं, अर्थात केवल भगवान के ही शरण होना है, उन्हीं का ही चिंतन करना है, उन्हीं की उपासना करनी है और उन्हीं को प्राप्त करना है। ऐसा उनका दृढ़ भाव है। भगवान के सिवाय उनका कोई अन्य भाव है ही नहीं, क्योंकि भगवान के सिवाय अन्य सब कुछ नाशवान है। अतः उनके मन में भगवान के सिवाय अन्य कोई इच्छा नहीं है, अपने जीवन निर्वाह की भी इच्छा नहीं है। इसलिए वे अनन्य हैं। वे खाना पीना, चलना फिरना, बातचीत करना, व्यवहार करना आदि जो कुछ भी काम करते हैं, वह सब कुछ भगवान की ही उपासना है, क्योंकि वे सब काम भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। तो ऐसे मनुष्य जो अपने हर कर्म को, अब चाहे वो लौकिक हो या जो भी कर्म हो, इस लौकिक सांसारिक दृष्टि से हर कर्म ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो ऐसे मनुष्यों का कोई भी कर्म उन्हें बांधता नहीं है और वो किसी भी कर्म चक्र के बंधन में नहीं बंधते, क्योंकि उनका हर कर्म ईश्वर की सेवा और ईश्वर की भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होता है। या इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार समझें कि वे संसार से विमुख हो गए, यह उनकी अनन्यता है। वे केवल भगवान के सम्मुख हो गए, यह उनका चिंतन है। और सक्रिय अक्रिय सभी अवस्थाओं में भगवत सेवा परायण हो गए, यह उनकी उपासना है। ये तीनों बातें जिनमें हो जाती हैं, वे ही मनुष्य नित्याभियुक्त कहे जाते हैं। अर्थात ऐसे ही मनुष्य पूरी तरीके से ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं, भगवत को समर्पित हो जाते हैं, और वो उनके हर कर्म में भगवत प्राप्ति ही एकमात्र लक्ष्य होता है। अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति करा देना योग है, और प्राप्त सामग्री की रक्षा करना क्षेम है। भगवान कहते हैं कि मेरे में नित्य निरंतर लगे हुए भक्तों का योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। वास्तव में देखा जाए
तो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराने में भी योग का वहन है और प्राप्ति न कराने में भी योग का वहन है। कारण कि भगवान तो अपने भक्त का हित देखते हैं और वही काम करते हैं जिसमें भक्त का हित होता हो। ऐसे ही प्राप्त वस्तु की रक्षा करने में भी क्षेम का वहन है और रक्षा न करने में भी क्षेम का वहन है। अगर भक्त की भक्ति बढ़ती हो, उसका कल्याण होता हो, तो भगवान प्राप्ति की रक्षा करेंगे, क्योंकि इसी में उसका क्षेम है। अगर प्राप्ति की रक्षा करने से भक्त की भक्ति न बढ़ती हो, उसका हित न होता हो, तो भगवान उस प्राप्त वस्तु को नष्ट कर देंगे, क्योंकि नष्ट करने में ही उसका क्षेम है। इसलिए भगवान के भक्त अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में परम प्रसन्न रहते हैं। भगवान पर निर्भर रहने के कारण उनका यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि जो भी परिस्थिति आती है वह भगवान की ही भेजी हुई है। अतः अनुकूल परिस्थिति भी ठीक है और प्रतिकूल परिस्थिति भी ठीक है। दोनों ही परिस्थितियों में वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होते और वो समभाव रहते हैं और प्रभु इच्छा, ईश्वर की इच्छा मानते हुए हर परिस्थिति का समान भाव से स्वागत करते हैं। उनका यह भाव ही मिट जाता है। उनका भाव रहता है कि भगवान ने जो कुछ भी किया है वही ठीक है और भगवान ने जो कुछ भी नहीं किया है वह भी ठीक है, क्योंकि उसी में हमारा कल्याण है। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, यह सोचने की हमें किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। कारण कि हम सदा भगवान के हाथ में ही हैं और भगवान सदा ही हमारा वास्तविक हित करते रहते हैं। इसलिए हमारा अहित कभी हो ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि भक्त का मनचाहा हो जाए तो उसमें भी कल्याण है और मनचाहा न हो तो उसमें भी कल्याण है। भक्त का चाहा और न चाहा कोई मूल्य ही नहीं रखता। मूल्य तो सिर्फ भगवान के विधान का है। इसलिए अगर कोई अनुकूलता में प्रसन्न और प्रतिकूलता में खिन्न होता है तो ऐसा मनुष्य भगवान का दास कदापि नहीं हो सकता, बल्कि वह तो अपने मन का दास है। वास्तव में तो योग नाम भगवान के साथ संबंध का है। योग यानी कनेक्शन। कनेक्शन किससे? भगवान से, ईश्वर से। और क्षेम नाम जीव के कल्याण का है। इस दृष्टि से भगवान भक्त के संबंध को अपने साथ दृढ़ करते हैं। यह तो भक्त का योग हुआ और भक्त के कल्याण की चेष्टा करते हैं, यह भक्त का क्षेम हुआ। जैसे छोटे बच्चे के लिए माँ किसी वस्तु की आवश्यकता समझती है तो बड़ी ही प्रसन्नता और उत्साह के साथ स्वयं वह वस्तु लाकर दे देती है। ऐसे ही भगवान कहते हैं, ऐसे ही मेरे में निरंतर लगे हुए भक्तों के लिए मैं किसी वस्तु की आवश्यकता समझता हूँ तो वह वस्तु मैं स्वयं ढोकर लाता हूँ। अर्थात भक्तों के सब काम मैं स्वयं करता हूँ। भगवान के अनन्य भक्त न तो इंद्र को मानते हैं और न ही अन्य देवताओं को मानते हैं। इंद्र आदि की उपासना करने वालों को तो कामना के अनुसार सीमित फल मिलता है, परंतु भगवान की उपासना करने वाले को असीम फल मिलता है। देवताओं का उपासक तो मजदूर या नौकर की तरह है और भगवान की उपासना करने वाला मनुष्य घर के सदस्य की तरह है। मजदूर काम करता है तो उसको मजदूरी के अनुसार सीमित पैसे मिल जाते हैं, परंतु घर का सदस्य काम करता है तो सब कुछ उसी का ही होता है। इसीलिए अनन्य भक्त वे हैं जिनकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य कोई सत्ता है ही नहीं। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। भगवान साधक को उसके लिए आवश्यक साधन सामग्री प्राप्त कराते हैं और प्राप्त साधन सामग्री की रक्षा भी करते हैं। यही भगवान का योगक्षेम वहन करना है। यद्यपि भगवान सभी साधकों का योगक्षेम वहन करते हैं, तथापि अनन्य भक्तों का योगक्षेम विशेष रूप से वहन करते हैं। जैसे प्यारे बच्चे का पालन माँ स्वयं करती है, नौकरों से नहीं करवाती, ठीक इसी तरीके से भगवान भी अपने अनन्य भक्तों का पालन, उनका योगक्षेम विशेष रूप से स्वयं वहन करते हैं। जैसे भक्त को भगवान की सेवा में आनंद आता है, ठीक उसी प्रकार भगवान को भी अपने भक्तों की सेवा में आनंद आता है। तो इस प्रकार हमने जाना
कि स्वर्ग की प्राप्ति के चक्कर में स्वर्ग और मृत्यु लोक के बार बार आवागमन के चक्र में न पड़कर देवी देवताओं की पूजा उपासना से ऊपर उठकर हम भगवान की भक्ति करें और भगवान के अनन्य भक्त बने, तभी हम इस आवागमन के चक्र से भी मुक्त हो सकते हैं और भगवान के विशेष प्रेमी बनकर भगवान की अनन्य भक्ति पाकर हम भगवत प्राप्ति को भी कर सकते हैं। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये इस प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स को बेहद का परम महा धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।